नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीटो ऐप पर। आईपीएल 2026 की शुरुआत हो गई है और लगातार एक से एक मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज सुपर सैटरडे है। आज हम बात करेंगे दो मुकाबलों की। मैं आपके साथ प्रशांत त्यागी, हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स गुरु समीप राजगुरु सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और आपका भी स्वागत है, आप सबका भी स्वागत है। और भाई, जैसा कि प्रशांत आपको बता चुके हैं, सुपर सैटरडे है, सुपर संडे है और आईपीएल में एक और चीज बहुत सुपर होने लगी है। पिछले 2 दिन से बड़े सुपर मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। उन सुपर मैचेस को हम अगर कहें चमत्कारी मुकाबले, जो हम लगातार कह रहे हैं, वो भी गलत नहीं होगा। आज आई होप कि सुपर सैटरडे में भी कुछ ऐसे ही चमत्कारी मुकाबले देखने को मिले। हालांकि उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम लग रही है कि पहले मैच में ऐसा चमत्कारी मैच देखने को मिले, क्योंकि एक टीम बड़ी मजबूत लग रही है ना। जट्टा जो है बड़े तगड़े लग रहे हैं और जो एसआरएच हैं वो थोड़े से कमजोर लग रहे हैं, बिल्कुल है ना। पहला मुकाबला जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप आए हो पंजाबियों के घर, तो पंजाबी वैसे तो बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन जब बात मैच की होती है तो मेहमान नवाजी नहीं होती है। बिल्कुल। फिर तो क्या होता है, ठोको ताली, है ना, सिद्धू पाजी के लैंग्वेज में। और इसलिए मुझे लग रहा है कि एसआरएच के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मुझे लग रहा है कि पहला मैच जो है थोड़ा सा डैम्पनर हो सकता है। अंग्रेजी में डैम्पनर का मतलब, हिंदी में इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है रोमांच के लिहाज से। हो सकता है कि पंजाब किंग्स, हो सकता है क्या, मतलब ऐसा लग रहा है कि पंजाब किंग्स जो है एसआरएच को रौंद देगा। लेकिन प्रशांत, क्रिकेट में क्या होता है, एक ही चीज निश्चित है, बिल्कुल, कि यहां पे हर चीज अनिश्चित है। बिल्कुल। ओवर टू यू। बिल्कुल, आपने कहा कि पंजाब किंग्स रोन सकता है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं कहते। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद में कि जो अभी तक की जंग रही है उसमें सनराइजर्स हैदराबाद आगे रहा है। आप समझिए, देख रहा हूं मैं। पंजाब किंग्स की टीम ने अभी तक 7 मुकाबले सिर्फ जीते हैं 24 में से। वहीं अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 बार अपने जीत हासिल की है। तो ऐसे में आप बेशक ये बात कह रहे हैं कि पंजाब किंग्स रोन देगी, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं कहते। तो ये वाली चीज मैं जो है ना, इस पे कहीं ना कहीं बात करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। हेड टू हेड जो है क्या होता है, वो इतिहास होता है ना। और जब मौजूदा दौर में जब आएंगे, जब प्रेजेंट में हम आएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआरएच के पहलवानों ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, कमजोर लग रहे हैं पहलवान। अच्छा। अब इनके वजन में बड़ा फर्क हो गया है। बिल्कुल। मुझे अब पंजाब किंग्स के पहलवान काफी भारी भरकम लग रहे हैं एसआरएच के मुकाबले। तो मुझे लग रहा है कि एसआरएच के जो है ना सनराइजर्स हैदराबाद वाले, थोड़ा बिरयानी वगैरह अगर अपने साथ लेके आए हैं तो वो खा लेंगे तो थोड़ी ताकत आ जाएगी। तो शायद यहाँ पर, है ना, क्या बोलते हैं वो, आलू के पराठे और देसी घी और दही खाने वालों के साथ, लस्सी के साथ, है ना, उनका जो है ना थोड़ा मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर प्रेजेंट की बात करें, ये प्रेजेंट जो है हेड टू हेड के, अगर आप देखोगे कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप देख रहे हो तो प्रेजेंट और हेड टू हेड में बड़ा फर्क है। ये पीबीकेएस बहुत तगड़ी लग रही है। एसआरएच अपने पास्ट में बहुत स्ट्रांग टीम रही है, चैंपियन भी बनी है, 2 ऑरेंज कैप, पर्पल कैप्स, हर चीज इन्होंने हासिल की है। लेकिन आज की तारीख में एसआरएच स्ट्रगल कर रही है, बदलाव के दौर से गुजर रही है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो पंजाब किंग्स की इस मुकाबले में प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, हम पहले आपको बता देते हैं। इसके बाद इस टीम की सारी कमियां और उसकी क्या ताकत है, इस पर बात करेंगे। पंजाब किंग्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 इस मैच में हो सकती है: प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, ये ओपन करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद कूपर कोहली, श्रेयस अय्यर, नेहल वधेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वैस। इसके बाद ज़ेवियर बार्टलेट और इंपैक्ट प्लेयर इनके हो सकते हैं युजवेंद्र चहल। ये टीम मुझे तो बैलेंस टीम नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपने दोनों मैच जीते हैं और एक मैच में इन्हें पॉइंट शेयर करना पड़ा है, और वो पॉइंट शेयर करने पड़े थे केकेआर से, जिस मैच में भी वो जीत दर्ज कर सकते थे। तो ओवरऑल ये टीम अभी तक पॉइंट्स टेबल में भी सेकंड नंबर पर है और इसमें अभी तक कोई भी ऐसा लूप होल दिखा नहीं है। अगर हम बात करें, क्योंकि बैटिंग भी पूरी तरह से सही लग रही है इनकी, और इसके अलावा बॉलिंग ने भी अभी तक जब जरूरत पड़ी है तो विकेट निकाले हैं और अपना काम किया है। लेकिन ये जो मुकाबला है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है फास्ट बॉलर वर्सेस फास्ट बॉलर होने वाला है, क्योंकि मुल्लापुर की स्टेडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ बाउंसी पिच रहती है, तो उसमें जो है ना फास्ट बॉलर्स वर्सेस फास्ट बॉलर्स का ये मुकाबला है। तो ऐसे में क्या लगता है सर, क्या ये मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, अर्शदीप सिंह, इन्होंने अभी तक जिस तरह की बॉलिंग की है, क्या वो सनराइजर्स हैदराबाद की जो धुरंधर है, जो टॉप 3 है, अभिषेक शर्मा की बात करें, चाहे फिर आप हेनरिक क्लासेन अब और ईशान किशन, क्या इनको ये फंसा पाएंगे? चाहे बेशक अपने घर में खेल रहे हैं, लेकिन क्या इनको फंसा पाएंगे? क्योंकि पावर प्ले में अगर ये इनका बल्ला चल गया, अगर अभिषेक शर्मा ने और ट्रेविस हेड ने रन बना दिए, तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे।
देखो, आपने पंजाब किंग्स के प्रोबेबल 11 को बताया। ये प्रोबेबल 11 नहीं है, संभावित 11 नहीं है, यही 11 होने वाली है। और लगातार जीत रही है टीम, और जब आप जीत रहे होते हो तो आप टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हो। बिल्कुल। और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अगर युजवेंद्र चहल की बात आप कर रहे हो तो इम्पैक्ट प्लेयर वो सही में साबित हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी आपने संभावित 11 पीबीकेएस की बताई, ये तुलना जो आपने करने की बात की, और इसको हम आगे बढ़ाएं, क्यों ना हम एसआरएच के संभावित 11 भी पहले देख लें, उसके बाद दोनों टीमों की आपस में स्टूडियो के अंदर जंग हम करवाएंगे, देखेंगे कौन इस स्टूडियो के अंदर कौन जीत रहा है। बिल्कुल। एसआरएच की प्रोबेबल क्या है वो भी जरा एक बार सुन लिया जाए। बिल्कुल, एसआरएच की प्रोबेबल 11 पंजाब किंग्स के खिलाफ क्या हो सकती है आपको बता देते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, और इसके अलावा हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट और डेविड पेन। और इम्पैक्ट प्लेयर इनके हो सकते हैं शिवम मावी, क्योंकि शिवम मावी को इसलिए हमने रखा है क्योंकि फास्ट बॉलर्स वर्सेस फास्ट बॉलर है। शिवम मावी फिट हो गया, लेकिन शिवम मावी फिट हो गए, अच्छा, तो इसलिए हमने रखा है शिवम मावी को, क्योंकि फास्ट बॉलर वर्सेस फास्ट बॉलर है। और स्पिनर सिर्फ अगर एक एक भी रहेगा 11 में तो वो चल जाएगा, क्योंकि आगे हम बताएंगे आपको पिच रिपोर्ट में कि वहाँ की पिच क्या है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो पिच है ना, ये काफ़ी बाउंसी पिच है, इसलिए जो है ना यहाँ फास्ट बॉलर्स का ज़्यादा बोलबाला है। तो जो दोनों टीमें चाहेंगी कि वो स्पिनर एक एक ही खिलाए चाहे बेशक, लेकिन फास्ट बॉलर्स की पूरी फौज उन्हें रखनी पड़ेगी। यहाँ पर 4-5 ऑप्शन उनके पास रहने चाहिए। तो इसलिए जो है दोनों टीमें चाहेंगी कि वो अपनी जो प्रोबेबल 11 या फिर प्लेइंग 11 है, इसमें वो कम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बॉलर रखें। तो अब जो है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। अब अगर हम जंग की तरफ बढ़ें, अगर हम हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, डेविड पेन, अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं अर्शदीप सिंह, मार्को यानसेन और जावियर बार्टलेस, मार्कस स्टोइनिस से, तो फिर दोनों में से कौन सी आपको ज़्यादा ऊपर लग रही है बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग, फास्ट बॉलर वर्सेस फास्ट बॉलर में? नहीं, फास्ट बॉलर्स की बात करें, वैसे ओवरऑल टीम पे भी जाएंगे, लेकिन फास्ट बॉलर्स की भी बात करें तो एसआरएच की बॉलिंग तो बिल्कुल, कहते हैं ना, एक टांग टूटी हुई है। बिल्कुल, है ना, एक टांग पे खड़ी हुई वाली बॉलिंग है। इनकी बॉलिंग तो बहुत कमजोर लग रही है, और कोई चांस नहीं है पंजाब किंग्स। और आप अगर यहाँ पर एसआरएच के बॉलिंग को कंपेयर करेंगे तो कोई वो नहीं। और अगर आप इनके होम टैलेंट को भी देखेंगे, जो अनकैप्ड खिलाड़ी है पंजाब किंग्स के पास, विजय कुमार वैश्यक, वो भी बहुत डिसेंट बॉलर है। वो ऐसा नहीं है कि बिलो एवरेज, जैसा कि आपने परसों एक प्लेयर को देखा, मुकुल चौधरी, हर तरफ छाए हुए मुकुल चौधरी ने जिस तरीके से बैटिंग की। बिल्कुल, अनकैप्ड थे, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर को भी उन्होंने मारा। आपने कैमरन ग्रीन को भी पीटा, आपने अनकैप्ड प्लेयर को भी मारा है। तो ये सूर्यवंशी की बात करो तो बहुत सारे ऐसे अनकैप्ड प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो विजय कुमार वैश्यक भी इंटरनेशनल लेवल से थोड़ा सा शायद नीचे होंगे, ज्यादा नीचे नहीं है। तो इसलिए इनकी जो ओवरऑल बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग की बात करो या आप स्पिनर्स की तरफ भी चले जाओ पंजाब किंग्स के, युजवेंद्र चहल ने सबकी हालत खराब कर रखी है। और भले ही आप यहां पर रेड सॉइल है और पिच बाउंसी है और पेसर्स को मदद मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखना चहल जो है यहां पर खड़े नहीं होने देंगे। वो चहल आउट करेंगे। चहल बहुत फोकस्ड है और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वाकई में जो चहल ने कहा था वो करके दिखा रहे हैं कि भाई मैं इस बार तैयार होकर आ रहा हूं, 6 महीने से मैं लगातार फोकस कर रहा हूं क्रिकेट पे। मेरे सारे जितने डिस्ट्रैक्शंस थे, जिस भी रीजन से, उन सबको मैंने साइड कर दिया। तो चहल बहुत बड़ा इंपैक्ट है इन फास्ट बॉलर्स के होते हुए भी, फास्ट बॉलिंग कंडीशंस फेवरेबल होते हुए भी युजवेंद्र चहल अपनी फिरकी से सबकी फिरकी लेते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। तो कंपैरिजन जहां तक बात है बॉलर्स में आप इनकी और फास्ट बॉलिंग में, और अगर आप बात करोगे एसआरएच के फास्ट बॉलिंग में कंपेयर नहीं कर सकते। जयदेव उनादकट बहुत हो चुका है उनका भी, हमेशा ही कहना पड़ता है आईपीएल में, जब भी हम बात करते हैं, रोज ही प्रीव्यू शो में कहना पड़ता है ये अपना बेस्ट बहुत पीछे ना स्टेशन में कहीं और उनसे उतर चुका है। इनका बेस्ट, बिल्कुल इनका बेस्ट इनके साथ नहीं चल रहा है। आप हर्षल पटेल की बात करो, हर्षल पटेल को तो मुझको लगता है कि पिछले 3 साल हो गए उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन आईपीएल में प्लेयर्स की कमी है तो चल रहे हैं। डेविड पेन बहुत ही औसत दर्जे के गेंदबाज हैं। तो मुझे तो एसआरएच की जो भी टीम में ताकत दिख रही है, प्री मैच जो भी ताकत दिख रही है, जो इनको करना है इनके बैट्समैन को करना है। बिल्कुल। और इनके बॉलर्स जो है बिल्कुल जो है ना एवरेज बॉलिंग अटैक है इनकी। और मुझे लगता है कि अगर टॉस जीतते हैं, वैसे यहां पर बोलते हैं कि बॉलिंग फर्स्ट एडवांटेज ज्यादा है, लेकिन रिकॉर्ड ये देख रहे हैं। देखो रिकॉर्ड्स और हकीकत में फर्क होता है। आप जब नंबर्स देखते हैं तो पहले बैटिंग करने वाली टीम भी 6 बार जीती है और बाद में बैटिंग करने वाली टी भी 6 बार जीती है। तो 50-50 रिकॉर्ड है पहले और बाद में। लेकिन हकीकत में यह है कि यहां पर पहले आप बॉलिंग करते हैं तो आपको फायदा होने के चांसेस ज्यादा है। तो डेफिनेटली अगर एसआरएच टॉस जीतता है, यहां पर एसआरएच का जीतने का एक जो चांस मैं देख रहा हूं कि वो कुछ यहां पर उलटफेर कर सकते हैं, वो तभी है जब वो बैटिंग बाद में करें और चेस करें। बिल्कुल। टॉस जीते, बॉलिंग करें इन एनी कंडीशन,
क्योंकि उनके पास सिर्फ बैटिंग ताकत है और चेज ही ये कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग इनकी ऐसी है, ये अगर बैट्समैन 250 रन भी बना के आते हैं ना, बिल्कुल, ये बॉलर्स ऐसे एसआरएच के कि वो पंजाब किंग्स के बैट्समैन को रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप पंजाब किंग्स की तरफ अगर नजर डालोगे तो उनके अनकैप्ड दो जो ऊपर आते हैं, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, भाई ये तो रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल। आप इस समय अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करोगे, जो सबसे ज्यादा आक्रामक और सबसे ज्यादा विस्फोटक और सबसे ज्यादा सामने वाली टीम के लिए नुकसानदायक है ना, डिस्ट्रक्टिव अगर इस समय ओपनिंग जोड़ी है, तो एक राजस्थान रॉयल्स के पास है और दूसरी पंजाब किंग्स के पास है। बिल्कुल। ये दोनों जब आमने सामने होंगे तो देखने में बहुत मजा आएगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन को ये रोक ले, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये ऐसी जोड़ी है जो इनसे रुकती हुई मुझे नजर नहीं आ रही, और वही पंजाब में। फिर बात आती है कूपर कॉर्नली की। कूपर कॉर्नली भी बहुत जबरदस्त है, श्रेयस अय्यर अलग ही लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, नेहल वडेरा वही फिर अनकैप्ड है बट एबव एवरेज क्रिकेट खेलता है वो। तो ये है, शशांक सिंह से आप उम्मीद करोगे कि ये मैच फिनिश करें, आने वाले समय में आप देखोगे कि वो भी फिनिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्को यानसन जैसा एक एक्सेप्शनल ऑलराउंडर इनके पास है। बिल्कुल। तो पंजाब किंग्स बहुत सेटल टीम है और जीत की राह पे चल रही है। बिल्कुल, है ना, स्टार्टिंग से टीम कॉम्बिनेशन ठीक दिख रहा है, टीम के बीच तालमेल अच्छा दिख रहा है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत मायने रखती है। मुझे लग रहा है पंजाब किंग्स इस मैच में बहुत हॉट फेवरेट है। मतलब मैं वैसे तो मैं किसी को इतना परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज में नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये 80-20 इन फेवर ऑफ पंजाब किंग्स है। ये एग्जेजरेट कर रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन इसको मैं बाद में थोड़ा ठीक कर दूंगा। लेकिन फर्स्ट लुक में आप जब देखते हो पंजाब किंग्स वर्सेस एसआरएच, तो आपको लगता है ये मैच तो पंजाब किंग्स ले जाएगा, एसआरएच का कोई चांस ही नहीं। 80-20 या 90-10 वाला जैसा रेशियो आपके दिमाग में आता है। फिर जब आप टीम में एनालिसिस करते हो, विश्लेषण करते हो, प्लेयर कंपैरिजन करते हो, कंडीशंस लेके आते हो, वहां फिर 10% आप कम कर दो, 70-30 इन फेवर ऑफ पंजाब किंग्स ये मैच मुझे जाता हुआ लग रहा है। बिल्कुल। चलिए पिच रिपोर्ट आपको बता देते हैं, इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट कैसी हो सकती है। मुल्लानपुर स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है और इसमें मुल्लानपुर स्टेडियम की जो पिच है वो कहीं ना कहीं बैलेंस पिच है। यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो है, दोनों के लिए एक अच्छा एक बैलेंस पिच आपको मिलती है। इसके अलावा यहाँ आउटफील्ड बहुत तेज रहता है, तो इसलिए बॉल बहुत तेजी से जाती है। अगर 30 यार्ड से बॉल निकली तो सीधा बाउंड्री पर जाकर ही रुकती है। इसके अलावा यहाँ जो पिच है ये फेवर करती है जो टीम पहले बॉलिंग करती है उनको ज़्यादा फेवर करती है, क्योंकि बाद में यहाँ चेस करना बहुत इजी हो जाता है। साथ ही अगर हम बात करें फास्ट बॉलर्स के लिए ये पैराडाइज है, स्पिनर्स को यहाँ ज़्यादा मदद नहीं है। तो आप अगर एक स्पिनर के साथ भी जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो पिच है ये कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा यहाँ फ्लैट पिच कुछ नहीं है, यहाँ आपको बाउंसी पिच देखने के लिए मिलेगी। और इसमें जो फर्स्ट पावर प्ले होगा 1 से 6 ओवर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी टीम इस ये जो फर्स्ट पावर प्ले है इसका अच्छे से बेनिफिट, इसका अच्छे से यूज़ कर लेगी, वो टीम कहीं ना कहीं मैच में आगे हो जाएगी। तो ये पिच रिपोर्ट थी मुल्लानपुर स्टेडियम की। सर, पिच को देखते हुए लगातार आपने भी ये बात पहले ही बोल दी थी कि पिच की कंडीशन को देखते हुए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना बेनिफिट रहेगा, लेकिन ये जो पिच है ना सर, ये कहीं ना कहीं ये बैलेंस पिच है। इसमें ड्यू फैक्टर कुछ रहने वाला है नहीं, क्योंकि ड्यू फैक्टर का ज़्यादा कुछ रोल रहेगा नहीं। तो ऐसे में जो है, क्या कुछ आपको लग रहा है कि बाद में बैटिंग वाली टीम या फिर शुरुआत में जो अगर आप 250 रन बना देते हो, 220, 230 रन अगर बना देते हो, तो फिर बाद में बॉलर्स के लिए भी कहीं ना कहीं उनको भी एक चीज़ उनको मिल जाएगा कि भाई 20-30 रन उनको पास अगर एक्स्ट्रा बन गए तो वो अपनी टीम के लिए उसको बचा सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। 220, 225 जो रन है वो यहाँ पर क्या सेफ होने वाले हैं? 220 अगर एसआरएच बनाती है तो सेफ नहीं है, लेकिन 220 अगर पहले बैटिंग करते हुए पंजाब किंग्स बनाती है तो सेफ है, क्योंकि एसआरएच की बैटिंग जो है 160, 70, 80 तक लुढ़क जाएगी। क्योंकि अगर आप बॉलिंग देखोगे यहाँ पर, खासकर अगर आप बात करो, अर्शदीप को थोड़ी लय में लौटना है। ये एक इजी मैच है और एक इजी मैच में आप ये चाहोगे कि अर्शदीप अपनी फॉर्म को, पंजाब किंग्स के लिए क्या हासिल करना है, पंजाब किंग्स को 2 पॉइंट्स चाहिए और पंजाब किंग्स को क्या करेक्ट करना है, पंजाब किंग्स को क्या, कौन सा नट जो है उनका ढीला है, वो है अर्शदीप वाला नट। तो आपको अर्शदीप को आपने टाइट करना है कि अर्शदीप जो अपनी परफॉर्मेंस को ठीक कर ले, विकेट्स ले ले 2-3, क्योंकि अर्शदीप अभी विकेटलेस हो रखे हैं अभी भी। बिल्कुल। तो वो वहां से निकले, वो वाइड बॉल से वो थोड़ा सा निकले, लेकिन वो एक्सपेंसिव साबित हुए। बिल्कुल, है ना, वाइड बॉल्स इतनी कर रहे थे तो पिछले मैच में हमने देखा कि उन्होंने वाइड बॉल्स पर कंट्रोल किया, 2-3 ही वाइड बॉल्स की, जहां वो 10-10 वाइड बॉल कर रहे हैं। वो तो वाइड बॉल्स पे कंट्रोल किया, लेकिन रन अभी भी लीक कर रहे हैं, बिल्कुल, विकेट्स अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। तो अर्शदीप जो कि मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और हिंदुस्तान का तो 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज बॉलर है। ऐसे अच्छे रिकॉर्ड्स, पॉजिटिव रिकॉर्ड्स जो है वो अर्शदीप के नाम है। तो इसका मतलब
वो एक अच्छे लेवल का बॉलर है, बिल्कुल। वो अपने लेवल से बहुत नीचे बॉलिंग कर रहा है, बिल्कुल। और आप चौथे, पांचवें, छठे, सातवें मैच पहुंचते पहुंचते आप चाहेंगे कि आप अपना पीक सातवें, आठवें मैच तक हासिल कर लें, सातवें, आठवें तक, क्योंकि 14 मैचेस तो लीग के ही हैं। फिर आप आखिरी के 4-5 मैच जो है आप एकदम अपने पीक में रहे। तो अर्शदीप जो है, आई होप कि अर्शदीप जो है अपना पीक हासिल करे, यहाँ पे पीक नहीं लेकिन अपना बेटर परफॉर्मेंस हो, कम से कम 1-2 विकेट लें और 40-45 की बजाय वो 35-38 रन दें, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका मतलब वो सही राह पर लौट रहे हैं। पंजाब किंग्स के लिए ना, मैं बता रहा हूं, पंजाब किंग्स इसमें टारगेट करेगी कुछ ऐसी चीजों पर जो उनके लिए आगे जाके फायदा करे। इस मैच में पंजाब किंग्स के लिए 2 पॉइंट के अलावा हासिल करने वाली चीज ये है कि उनके श्रेयस अय्यर बड़े रन बना ले, है ना, और मार्कस स्टोइनिस को अगर बॉलिंग देते हैं वो अपनी बॉलिंग को ठीक कर ले, क्योंकि छोटे टीम के अगेंस्ट विकेट लेने के भी चांसेस हैं और रन्स बनाने के भी चांसेस हैं। और स्टोइनिस भी वही है कि उनका बेस्ट उनके साथ नहीं चल रहा है, वो पीछे स्टेशन में उतर चुका है उनसे, बिल्कुल। तो उनको भी जाके वो पकड़ के लाएं। तो ये एक स्टोइनिस और एक अर्शदीप, एसआरएच पर तो ज्यादा बात करने के लिए है ही नहीं, ईशान किशन डिपेंडेंट ये टीम चल रही है, और आप देख रहे हैं कि हेनरिक क्लासन का बैट भी अब जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहा है रिटायर होने के 1 साल के बाद। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर पंजाब किंग्स की अगर बात करें, क्योंकि वो एक ऐसी टीम लग रही है जो इस बार चैंपियन बन सकती है, जो पिछली बार एक कदम दूर रह गई है। तो मुझे लग रहा है कि इनकी नजर ये होगी कि लेट्स जो हमारे जो टारगेट्स हैं कि स्टोइनिस को और अर्शदीप जो है अपना फॉर्म हिट करें, तो ये पंजाब किंग्स का मेन टारगेट होगा इस मैच में। एग्जैक्टली, स्टोइनिस और अर्शदीप पर नजरें रहने वाली हैं। लेकिन इस मुकाबले में अगर हम बात करें मुल्लांपुर स्टेडियम के आईपीएल स्टैट्स की, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टैट्स के बिना जो है ना क्रिकेट अधूरा है। स्टैट्स के बिना क्रिकेट का कोई भी कुछ है ही नहीं। अगर हम मैचेस की बात करें, मुल्लांपुर स्टेडियम में अभी तक 12 मुकाबले खेले गए और इसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने भी 6 मुकाबले जीते हैं। तो ये भी पूरा बैलेंस चल रहा है। आप समझिए, पिच भी पूरी तरह से बैलेंस है, बैटिंग के लिए भी, बॉलर्स के लिए भी, दोनों चीज़ें सेम है। और वहीं अगर बात करें स्टैट्स की, ये भी सेम है, चाहे आप पहले बैटिंग कर लो चाहे पहले बॉलिंग कर लो, आपके लिए सेम ही चीज़ें अभी तक रही हैं। 13वां ये मुकाबला होगा इस स्टेडियम में, तो ये देखना दिलचस्प होगा कौन सी टीम जीतती है। फिलहाल मैं प्रेडिक्शन की बात करूं सर, आपने पहले ही कहा था 80-20, 70-30, 70-30, 80-20 ज्यादा हो जाएगा, दूसरी टीम को भी सम्मान देना पड़ेगा ना थोड़ा सा। लेकिन आप अगर क्रिकेट इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, क्रिकेट इतने दिनों से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि देखिए केकेआर वर्सेस जो मैच था, जो उसने हमारे आखिरी बॉल में 1 रन लेके जीता इन्होंने, एलएसजी ने, उसमें लग रहा था कि एलएसजी जो है बहुत फेवरेट है, लेकिन केकेआर ने पलटवार कर दिया था। केकेआर जीत गई थी उस मैच को, इतनी कमजोर होने के बाद भी एलएसजी को पूरी तरीके से उन्होंने जो था दबा दिया था, वो तो खुद ही लास्ट में छोड़ दिया। तो केकेआर इतनी कमजोर होते हुए भी, केकेआर भी जो है ना 30-70 ऑड्स जो थे उनके अगेंस्ट थे, 30-70 था मेरे लिए, लेकिन उन्होंने लास्ट में जाते जाते उन्होंने अपने फेवर में मैच कर लिया था। जीतने वाला मैच था, पता नहीं कैसे अपने हाथ से निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि कमजोर हैं तो आप हारेंगे ही हारेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कमजोर टीमों के पास अभी कमजोर टीमें इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी बाद में जाके खतरनाक होती है, क्योंकि उलटफेर कर सकती है, नथिंग टू लूज, टॉप 4 में जा नहीं सकते हैं, अब अगले सीजन का वेट करो, रेलीगेशन तो है नहीं। तो ऐसे में ये छोटी टीमें बहुत डेंजरस होती हैं। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि पंजाब किंग्स हो या जो स्ट्रॉन्ग टीम्स है, मुंबई इंडियंस है या फिर आरसीबी है, ये भी बड़ी हाई इंटेंसिटी के साथ खेलती है। ऐसे में कुछ उलटफेर होने के चांसेस बड़े कम होते हैं, इसलिए मैं 70-30 इन फेवर ऑफ पीबीकेएस दूंगा यहाँ पर। चलिए, तो ये क्रिकविटो के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन आपसे दरख्वास्त है दोस्तों, आप वीटो ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, ये आपको फ्री में मिलेगा एंड्रॉयड से। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आप एप्पल स्टोर से इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आपको एंटरटेनमेंट के साथ स्पोर्ट्स सबका तड़का आपको यहाँ मिलेगा, तो आप जरूर डाउनलोड कीजिए वीटो ऐप को। थैंक यू सो मच।